गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एमएससी फाइनल बॉटनी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल का कुछ असाइनमेंट जो पार्ट है वो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं जो पेपर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जिसके ये कंटेंट्स भी मैंने आप लोगों के लिए डाले हैं और लगातार वो काम मैं कर रहा हूँ। इस पार्ट के अंदर जो पेपर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो है 7th पेपर, जिसके अंदर है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इस पेपर का जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके लिए स्टूडेंट्स आप लोग अपना प्रैक्टिकल रिपोर्ट खरीद लीजिए और जो सिलेबस या जो पार्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ उस पार्ट को आप अपने प्रैक्टिकल रिपोर्ट के अंदर आप उसको कंप्लीट करेंगे। उसको आप डायग्राम्स उसके बना लीजिए, उनके कमेंट्स लिख लीजिए, उनको तैयार कर लीजिए। तो इस पार्ट के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिकल वर्क जो आप लोगों को करना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस पेपर के अंदर फर्स्ट जो पार्ट आपको रिपोर्ट में तैयार करना है ये पार्ट है एनाटॉमी से रिलेटेड, यानी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की एनाटॉमी जो वर्क है उस वर्क के अंदर हमें कुछ स्टेम जो पार्ट है उनकी स्टडी करनी है, लीफ पार्ट है उसकी स्टडी करनी है और जो रूट पार्ट है इन तीनों पार्ट की स्टडी हमें करनी है। और ये कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट होंगे जिनकी स्टडी हम लोगों को करनी है। तो इस पार्ट में आप देखिए कि एनाटॉमी का जो वर्क आप लोग करेंगे, डायग्राम्स जो आप लोग ड्रा करेंगे, इस पार्ट के अंदर वैसे आपने बीएससी के अंदर भी ये काम किया हुआ है, एमएससी प्रीवियस आप लोगों ने कर ली, वहाँ भी आप लोगों ने डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। तो खास करके एनाटॉमी के जो डायग्राम्स आप बनाएंगे उन डायग्राम्स के अंदर आप लोगों को मुख्य जो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो पार्ट होगा कि जो भी सेल्स या किसी पार्ट जो डायग्राम के अंदर हम बना रहे हैं उस पार्ट के अंदर हमें डायग्राम से देखते ही ये पता चलना चाहिए कि ये सेल पैरेन्काइमेटस प्रकार की है, ये सेल स्क्लेरेन्काइमेटस प्रकार की है, ये सेल कोलेन्काइमा प्रकार की है, ये क्लोरेन्काइमा प्रकार की है, ये एरेन्काइमा प्रकार की है, ये जाइलम पार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है, ये फ्लोएम पार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। मीन्स जो भी सेल्स आप जिस टिश्यू पार्ट की बनाएंगे वो सेल्स अपने आप में सेल एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। मीन्स उस सेल को या डायग्राम को देखते ही हमें पता चल जाए कि ये वाली जो सेल है वो कौन से टिश्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी ऐसा नहीं हो कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं उन डायग्राम्स के अंदर ये देखा गया है कि एक बार पेंसिल को रखेंगे और उसको गोल 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 घुमाते हुए और डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर देते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई सेंस नहीं है, उनसे किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज हम लोगों का इंक्रीज नहीं हो रहा। तो जो भी डायग्राम्स आप इनमें बनाएंगे वो डायग्राम्स अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। दूसरा, जो पेज के ऊपर आप डायग्राम बना रहे हैं उस डायग्राम को हमें पेज के अंदर ना तो इतना छोटा बनाना है कि पूरा का पूरा बाकी जो पेज है वो खाली है, या हमें इतना बड़ा भी नहीं बनाना है कि पूरे पेज को ही हमने उसके अंदर कवर कर लिया। यानी पेज की साइज के अकॉर्डिंग हम डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे। फिर जो भी डायग्राम हम बना रहे हैं उस डायग्राम की जो लेबलिंग है, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो भी डायग्राम बना रखा है उसके अंदर इधर उधर यूं लाइनें खींचते रहते हैं, ये एपिडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, चारों तरफ उसको घुमा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। डायग्राम्स के अंदर आप जो लेबलिंग करेंगे वो केवल और केवल आपके एक साइड यानी राइट हैंड साइड की तरफ जो है पूरी लेबलिंग और एक सिमेट्री के अंदर ही होनी चाहिए, जिससे देखने में ये लगे कि वास्तव में मेहनत करके जो है वो डायग्राम ड्रॉ किया गया है। यूं नहीं कि हमने ठीक है सब हमें काम मिला है और हमने एक प्रकार से उसको जो है निपटाने की कोशिश हमने की। तो इस एनाटॉमी पार्ट के अंदर हम इन तीन चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करनी है, स्टेम, लीफ एंड रूट पार्ट। तो पहला काम तो इसके अंदर हम ये करेंगे कि ये जो तीनों पार्ट हैं इन तीनों पार्ट के अंदर पूरी जो एनाटॉमी है वो आपकी एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है। एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं उनसे रिलेटेड है। तो
एंजियोस्पर्म को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट एंड डाइकोट। तो सबसे पहले तो हमें एक जो जनरल स्टडी है एनाटॉमी की, जिसके अंदर हमें मोनोकोट स्टेम की स्टडी करनी है, डाइकोट स्टेम की करनी है, मोनोकोट लीफ, डाइकोट लीफ, मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट। तो बेसिकली हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो डायग्राम्स हम बना रहे हैं या जो स्टडी हम कर रहे हैं, तो इनमें जैसे स्टेम और रूट के अंदर क्या डिफरेंस है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, स्टेम के अंदर मोनोकोट और डाइकोट स्टेम के अंदर क्या डिफरेंस है, रूट में मोनोकोट और डाइकोट रूट के अंदर क्या डिफरेंस है। इसी प्रकार से लीफ का जो पार्ट है, यानी मोनोकोट लीफ और डाइकोट जो प्लांट्स हैं उनकी लीफ में एनाटॉमी की इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस उनके अंदर प्रेजेंट है। तो एक तो एनाटॉमी पार्ट के अंदर सबसे पहले हम 6 जो डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, वो 6 डायग्राम्स हम ड्रॉ करेंगे टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के मोनोकोट और डाइकोट स्टेम के, लीफ के और रूट पार्ट के। तो इनके अंदर स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि जो स्टेम पार्ट है मोनोकोट और डाइकोट, तो स्टेम और रूट इन दोनों पार्ट के अंदर पहली बात बेसिक जो डिफरेंस है, एनाटॉमिकली जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस इनके अंदर क्या है कि जो स्टेम पार्ट है उस स्टेम के अंदर पाए जाने वाले जो वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल किस प्रकार के होंगे, ये वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होंगे, कोलैटरल होंगे, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड एंडार्क कंडीशन स्टेम के अंदर प्रेजेंट हो। तो वेस्कुलर बंडल स्टेम के अंदर कैसे होंगे, कॉन्जॉइंट होंगे, कोलैटरल होंगे और कंडीशन कैसी होगी, एंडार्क कंडीशन होगी। मींस जो प्रोटोजाइलम है वो होंगे टुवर्ड्स द पिच और मेटाजाइलम है वो होंगे टुवर्ड्स द पेरिफेरी, यानी बाहर की तरफ मेटाजाइलम और अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जबकि रूट जो पार्ट होगा, इस रूट पार्ट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है, उन वेस्कुलर बंडल की जो कंडीशन है वो कंडीशन कैसी होती है कि ये वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, रेडियल प्रकार, रेडियल, और कंडीशन इनके अंदर होती है एक्सार्क कंडीशन, रेडियल एंड एक्सार्क। मींस वेस्कुलर बंडल अगर कॉन्जॉइंट है तो कॉन्जॉइंट का सीधा सा अर्थ है इसके अंदर कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो दोनों एक दूसरे के पास में ही प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट होते हैं। मींस एक ही रेडियस के ऊपर ये पार्ट प्रेजेंट होंगे, यानी यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है उनकी कंडीशन इस प्रकार की होगी। मींस यहाँ ये जाइलम पार्ट हो गया, कैम्बियम पार्ट हो गया और ये फ्लोएम पार्ट हो गया। तो इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसे हो गए, कॉन्जॉइंट प्रकार के हो गए। और अगर इनमें कैम्बियम प्रेजेंट है तो वेस्कुलर बंडल को हम बोल देते हैं ओपन प्रकार की, इनकी कंडीशन कैसी होगी, ओपन। अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है जाइलम और फ्लोएम के बीच में तो वेस्कुलर बंडल कैसे बन जाते हैं, क्लोज्ड प्रकार के बन जाते हैं, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। जबकि रूट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है ये कैसे हैं, रेडियल और एक्सार्क कंडीशन। मींस प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे और मेटाजाइलम जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर प्रेजेंट होते हैं, यानी रूट और स्टेम के अंदर दोनों में जो कंडीशन है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। फिर रेडियल वेस्कुलर बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल का मतलब है कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम ये दोनों पार्ट डिफरेंट रेडियस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग रेडियस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर आपने इनकी सेक्शन कटिंग आपने की है देखा होगा, तो जैसे यहाँ पर जाइलम है उसके बाद में फ्लोएम पार्ट है, फिर जाइलम पार्ट है, फिर फ्लोएम पार्ट है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम पार्ट। इस प्रकार की कंडीशन रूट के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि स्टेम के अंदर ये वाली कंडीशन इस प्रकार की प्रेजेंट होती है। तो इन दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है रूट और स्टेम को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास सामने दो स्लाइड्स रखी हो,
और हमसे ये पूछा जाए कि इसमें रूट कौन सा है और स्टेम कौन सा है, तो हम किसके बेस पर आइडेंटिफाई करेंगे? वेस्कुलर बंडल के बेस पर हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मटेरियल स्टेम का है और ये मटेरियल रूट पार्ट का है। अब इनमें स्टेम जो पार्ट है, इस स्टेम पार्ट के अंदर मोनोकोट और डाइकोट, ये जो दो स्टेम है, दोनों की जो एनाटॉमी है ये दोनों के अंदर डिफरेंट प्रकार की है। तो मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम, इन दोनों स्टेम को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि ये स्लाइड या स्टेम जो मटेरियल है वो मोनोकोट का है और ये स्टेम जो है वो डाइकोट का है। तो इनमें स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि जो स्टेम में मोनोकोट और डाइकोट है, तो मोनोकोट स्टेम के अंदर कंडीशन कैसी होती है कि जो वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल कहां पर प्रेजेंट होते हैं? पूरे पार्ट के अंदर स्कैटर्ड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी पूरे भाग के अंदर ये ग्राउंड टिश्यू के अंदर स्कैटर्ड या बिखरी हुई अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। तो इनमें एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, और उसके बाद में जो टिश्यू डिफरेंशिएशन है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, वो पार्ट में होकर के डायरेक्ट इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होगा, और उस ग्राउंड टिश्यू पार्ट के अंदर वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि डाइकोट स्टेम जो पार्ट होगा, उस डाइकोट स्टेम के अंदर आप देखेंगे कि जो वेस्कुलर बंडल है वो वेस्कुलर बंडल कैसे प्रेजेंट होते हैं? रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि मोनोकोट के अंदर ये स्कैटर्ड कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं, बिखरी हुई अवस्था में होंगे, और इसके अंदर ये रिंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड इनके वेस्कुलर बंडल में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस है, मोनोकोट के अंदर वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? क्लोज्ड प्रकार के होते हैं, मीन्स जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि डाइकोट के अंदर ये कैसे होते हैं? ओपन प्रकार के होते हैं। इसका रीजन कि जो मोनोकोट स्टेम है, उन मोनोकोट स्टेम के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, मीन्स इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, जबकि डाइकोट में ओपन कंडीशन है, कैम्बियम पार्ट प्रेजेंट है, इसलिए इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सेकेंडरी ग्रोथ जो पार्ट है वो इनके अंदर प्रेजेंट है। इनमें एक्सेप्शन हो सकता है, कुछ मोनोकोट्स हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो पार्ट है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन डाइकोट के अंदर चूंकि सभी के अंदर ओपन कंडीशन वेस्कुलर बंडल की प्रेजेंट है, मीन्स उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पार्ट क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इसी प्रकार से रूट पार्ट को अगर आप देखेंगे तो रूट पार्ट के अंदर मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट, इन दोनों के अंदर बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या होगा? मोनोकोट जो रूट है, उस मोनोकोट रूट के अंदर वेस्कुलर जो बंडल पाए जाते हैं, तो उन वेस्कुलर बंडल की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल के बेसिस पर हम मोनोकोट और डाइकोट रूट को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डाइकोट जो रूट होगी, उस डाइकोट रूट के अंदर वेस्कुलर बंडल की जो संख्या है वो डाई आर्क कंडीशन से लेकर के और हेक्सा आर्क कंडीशन प्रेजेंट होती है। डाई आर्क मीन्स दो जगह जाइलम, दो जगह फ्लोएम आपको नजर आएंगे, ट्राई आर्क, टेट्रा आर्क, पेंटा आर्क या हेक्सा आर्क मीन्स 2 से लेकर के 6 वेस्कुलर बंडल अगर प्रेजेंट हैं, इट मीन्स वो रूट कौन सी होगी? डाइकोट रूट होगी। जबकि यहां इसमें आप देखेंगे जो मोनोकोट रूट होती है, उस मोनोकोट रूट के अंदर जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? यहाँ पर वेस्कुलर बंडल की जो कंडीशन है वो कंडीशन कैसी होती है? पॉली आर्क कंडीशन होती है, पॉली आर्क कंडीशन मीन्स इसमें जो वेस्कुलर बंडल की संख्या है वो वेस्कुलर बंडल की संख्या 7 या 7 से ज्यादा होगी। तो इन दोनों में मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो कैसा है? क्योंकि वेस्कुलर बंडल जो है वो दोनों में क्लोज्ड है, यहाँ पर भी कैम्बियम पार्ट प्रेजेंट नहीं होता,
लेकिन डाइकोट रूट में बाद में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब कैम्बियम जो है उसका डेवलपमेंट होता है, कैम्बियम का फॉर्मेशन बाद में होता है, इनिशियली जो है वो कैम्बियम पार्ट एब्सेंट होता है। तो मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट के अंदर जो बेसिक डिफरेंस हमें नजर आएगा वो डिफरेंस क्या होगा कि डाइकोट में वेस्कुलर बंडल की जो संख्या है वो कैसी होगी, डाई आर्क से लेकर के एक्सार्क कंडीशन प्रेजेंट होगी, और मोनोकोट रूट के अंदर जो कंडीशन है वो कैसी होगी, पॉली आर्क कंडीशन प्रेजेंट होगी। मींस यहाँ पर वेस्कुलर बंडल की जो संख्या है वो 7 या 7 से ज्यादा प्रेजेंट होगी ऑलवेज, हमेशा। अब इसमें बात करें हम लीफ पार्ट की, तो लीफ जो पार्ट है उस लीफ पार्ट के अंदर मोनोकोट और डाइकोट लीफ, तो मोनोकोट जो लीफ है इनको हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल प्रकार की, और डाइकोट जो लीफ है उसको हम बोलते हैं डोर्सीवेंट्रल, आइसोबाइलेटरल एंड डोर्सीवेंट्रल लीफ, डोर्सीवेंट्रल। आइसो मीन्स इक्वल, बाई मीन्स टू, लेटरल, यानी लीफ की जो दोनों सरफेस हैं, दोनों जो साइड है वो एक जैसी ही प्रेजेंट होती हैं, जबकि डोर्सीवेंट्रल के अंदर आप देखेंगे कि डोर्सल और जो वेंट्रल सरफेस है लीफ की वो दोनों अलग अलग टाइप के सेल्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो डोर्सीवेंट्रल जो लीफ है ये कौन सी है, डाइकोट, मीन्स इन लीव्स के अंदर पाए जाने वाला जो मेसोफिल टिश्यू पार्ट है वो मेसोफिल दो भागों में डिफरेंशिएट होता है, यानी अपर एपिडर्मिस की तरफ आप देखेंगे तो वहां पर आपको पैलिसेड लाइक सेल्स नजर आएंगी, और लोअर एपिडर्मिस या जो निचला पार्ट है उसका वहां पर आप देखेंगे तो आपको स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस प्रकार की सेल्स नजर आएंगी। यानी जो दोनों साइड्स हैं उन दोनों साइड्स के अंदर जो सेल्स है मेसोफिल सेल्स या मेसोफिल जो टिश्यू है वो दो भागों में डिफरेंशिएट है, जबकि मोनोकोट जो लीफ होगी जिसको हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल, इसमें मेसोफिल टिश्यू जो पार्ट है वो अपर और लोअर दोनों सरफेस की तरफ एक जैसा ही प्रेजेंट होता है, मींस उसमें केवल स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस प्रकार के सेल्स जो है वो उसमें प्रेजेंट होंगी। तो लीफ को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें जो मेसोफिल टिश्यू है वो दो पार्ट में डिफरेंशिएट है, डोर्सीवेंट्रल के अंदर और आइसोबाइलेटरल के अंदर पूरा जो पार्ट है वो एक जैसा नजर आएगा। रूट के अंदर मोनोकोट और डाइकोट रूट को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल के बेसिस पर, यानी डाइकोट में डाई आर्क से लेकर के हेक्सार्क कंडीशन प्रेजेंट होगी और मोनोकोट के अंदर हमेशा पॉली आर्क कंडीशन प्रेजेंट होगी। इसी प्रकार से स्टेम को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मोनोकोट और डाइकोट को, यानी मोनोकोट के अंदर वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड प्रकार के होंगे, साथ में क्लोज्ड प्रकार की कंडीशन होगी, और डाइकोट जो स्टेम होगा उसके अंदर वेस्कुलर बंडल रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे और साथ में वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, ओपन प्रकार के वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एंजियोस्पर्म के जो दो ग्रुप हैं मोनोकोट और डाइकोट, इन दोनों के स्टेम में क्या डिफरेंस है, लीफ में बेसिकली क्या डिफरेंस है और रूट के अंदर क्या डिफरेंस है, साथ ही स्टेम और रूट के अंदर क्या डिफरेंस है, ये पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। तो आप लोग एक टिपिकल मोनोकोट स्टेम, जैसे मान लीजिए आपने वीट का ले लिया या मेज का स्टेम ले लिया, इसी प्रकार से एक टिपिकल डाइकोट स्टेम, एक टिपिकल मोनोकोट लीफ और एक टिपिकल डाइकोट लीफ, इसी प्रकार एक मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट के डायग्राम्स आप लोग इनमें ड्रॉ करेंगे और उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे, उनको लिखेंगे और साथ में आप उनका नीचे आइडेंटिफिकेशन बताएंगे कि हमने कैसे पहचान की कि जो मटेरियल हमें दिया गया वो स्टेम का था, पहली बार दिया गया मटेरियल एंजियोस्पर्म का था, तो वो हमने किस आधार पे कहा, दिया गया मटेरियल स्टेम था वो हमने किस आधार पर कहा, और जो स्टेम है वो मोनोकोट था या डाइकोट था वो हमने किस बेसिस पर किया है,
तो आप जनरल कैरेक्टर्स तो उसके लिखेंगे ही, साथ में आप उसका आइडेंटिफिकेशन भी बताएंगे कि हमें जो मटेरियल दिया गया है वो एंजियोस्पर्म के स्टेम का है, मोनोकोट है या डाइकोट है, ऐसे ही रूट का हम बताएंगे, ऐसे ही हम लीफ का बताएंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक जनरल आपको मैंने स्टेम, लीफ और रूट के बारे में बताया। पर्टिकुलर आप लोगों का प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें होंगी वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो में डालूंगा उसके अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू।